तो एक बार फिर से नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ISC 11th एंड 12th में, जहां पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक जो हम बनाते हैं क्लास 11th में, अकाउंट्स में बनाते हैं, तो वो आज टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैश बुक क्या होती है और कैश बुक क्यों बनाते हैं। देखिए, कैश बुक जो होती है, आप सबको ये तो पता है कि जो बेसिक अकाउंटिंग साइकिल होती है उसके अंदर पहला स्टेप जर्नल एंट्रीज होता है। जर्नल एंट्रीज होता है और उसके बाद जाके आता है लेजर। लेकिन अगर हम लोग खुद कॉमन सेंस से एक बात सोचें कि अगर एक बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर दिन 100, 150, 200, 250, 500 जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो अगर इस तरीके के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे और जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो ऑन अ पर्टिकुलर टाइम रिकॉर्ड बेसिस पे होती हैं। जिस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हो उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो इस तरीके से अगर रिकॉर्ड करने बैठे एक दिन में 500 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए एक बहुत लंबी बुक चाहिए और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाएंगी, और जो रिकॉर्ड कर रहा होगा अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर ट्रांजेक्शन्स किसी बिजनेस में ज़्यादा होते हैं या और कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जर्नल एंट्रीज को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है कुछ पार्ट्स में। एक बार फिर से समझ लेते हैं वो पार्ट्स क्या होते हैं। यहीं से निकल के आती हैं आपकी कैश बुक। जर्नल एंट्रीज को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका कैश बुक, उसके बाद आपका आता है परचेज बुक, परचेज बुक के बाद आपका आता है सेल्स बुक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से परचेज एंड परचेज रिटर्न भी आप लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न बुक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है इन सब के अंदर। और उसके बाद एक आपका आता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अगर जर्नल एंट्रीज आपको ना रिकॉर्ड करनी हो तो आप जर्नल एंट्रीज की जगह पे ये 4 कैटेगरीज में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब चारों को समझते हैं फटाफट क्या होता है। देखिए, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो आपने गुड सेल करे या परचेज करे कैश बेसिस पे, भाई पैसे मिले और सामान दिया या लिया, पैसे दे दिए, ठीक है, इतना काम होगा। तो अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको आप उठा के कैश बुक में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने गुड्स खरीदे लेकिन क्रेडिट पे, उधार खरीदे, कैश खरीदे नहीं, आपने परचेज करे बट उधार खरीदे, तो आप उसको परचेज बुक में डाल देंगे। ठीक है, या हो सकता है जो आपने गुड्स परचेज कर रहे हो आपको वापस करने हो, कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो, आपको ना समझ में आए, पसंद ना आए, तो उस तरह की जो चीजें होंगी उनको हम परचेज रिटर्न बुक में डाल देंगे। सिमिलरली इसी को अगर हम वाइस वर्सा करें तो सेल कर सकते हैं हम गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे, और साथ ही साथ हमने जो गुड्स सेल करे हैं कोई और हमको वापस भी कर सकता है, तो वो सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होंगे जर्नल एंट्रीज के जो इसमें नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स आपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दे दी किसी को, या फिर अगर आपका कोई नुकसान हो गया, सपोज आपने किसी को उधार माल बेचा और वो बैड डेब्ट्स हो गए, तो बैड डेब्ट्स तो इसमें से कहीं नहीं लिखा जा रहा आपका। तो जो इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आप जर्नल प्रॉपर से, जर्नल प्रॉपर बेसिकली क्या होता है, जर्नल एंट्रीज ही होती हैं। इसके लिए आपको फिर भी जर्नल एंट्री बनानी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। बाकी इन सब के लिए सबका अलग फॉर्मेट होता है और उसी के साथ इन सबको बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके ट्रांजेक्शन्स इजीली सॉर्ट आउट हो गए, इजी हो गया आपके लिए समझना। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए हो तो आपको जर्नल एंट्रीज की बुक के अंदर ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा पेज टू पेज। हाँ, और आप डायरेक्टली, आपको बस इतना याद करना है कि आपने किस बुक में लिखा है, उसको कैश बुक में लिखा है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन था या गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे या परचेज करे थे, बस आप वैसे डायरेक्ट वो बुक खोलेंगे और इजीली आपको ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। ठीक, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जो कि जर्नल एंट्री से कैश बुक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे और इसके बाद करेंगे। चलिए, अब ये जर्नल एंट्रीज 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई।
ये आप लोग याद रखिएगा। जर्नल एंट्रीज के अंदर से निकल के क्या क्या ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन सी बुक बनती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है। अब अगर कैश बुक पहली बुक है तो सर कैश बुक कैसे बनाए, तो इस सवाल का जवाब है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, आप यहाँ पे लिख दीजिए कैश बुक। ओके, और सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर और लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और उसके बाद कैश। उसके बाद फिर से सेम ट्रांजैक्शन, सेम एंट्रीज करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट, अमाउंट नहीं कैश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा आपको। इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग कैश बुक का बनाते हैं। सबसे पहले पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक साइड पे डेट, किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बोलो। लेजर फोलियो का नंबर मतलब होता है कि आपने जब लेजर बुक बनाते हैं, जब जर्नल एंट्रीज का आप लेजर बनाते हैं, तो उस बुक में आपने जिस भी पेज नंबर के ऊपर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा होता है, आपको वो पेज नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कैश बुक में यहाँ पे वो पेज नंबर रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आप जब कैश बुक खोलेंगे, लेजर फोलियो में जो पेज नंबर होगा, तो लेजर बुक के अंदर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस डायरेक्टली पेज पे आप जाके उस चीज को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कैश होता है। इसी तरीके से ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए अब सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहली एंट्री क्या लिखी है, कमेंस बिजनेस विद कैश, कि हमने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, कैश बिजनेस में आया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते थे हम लोग। देखिए कैश बुक को समझने के लिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री से निकल के ही आया है। ठीक है, तो कमेंस बिजनेस विद कैश, इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, हमारे पास क्या हो रहे हैं, कैश आ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनाते थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद आया, यही जर्नल एंट्री बनाई थी इससे पहले वाले चैप्टर जर्नल एंट्रीज में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए अगर आपको कैश बुक बनाना हो तो आप एक रफ जगह रखिएगा जहां पे आप उस कैश बुक के अंदर एंट्री करने से पहले रफ में जर्नल एंट्री कर पाए। अगर आपने एक बार जर्नल एंट्री लिख ली तो उसके बाद आपका इस ट्रांजैक्शन को, इस जर्नल एंट्री को कैश बुक में पोस्ट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें ये बताइए कि कैश किस साइड पे आया है। सबसे पहली बात हमने आपको पहले ही बताया, कैश बुक के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश बेसिस पे होंगे। तो अगर हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो डेबिट साइड पे करना है, क्रेडिट साइड पे नहीं करना है, क्योंकि कैश डेबिट साइड पे लिखा है। ठीक, उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या हम यहाँ पे लिख लें कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख लें यहाँ पे, जी नहीं, आपको पता है कि लेजर कैश अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी बुक के अंदर उसका खुद नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है, इसलिए हम डेबिट साइड पे तो लिखेंगे लेकिन उसके ऑपोजिट वाले के नाम से। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि इस साइड को हम लोग टू कहते हैं और इस साइड पे हम लोग बाई लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं होगा, ऑपोजिट जो एंट्री है उसका नाम होगा। क्या है ऑपोजिट एंट्री, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा है, कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है, 20,000 रुपए से, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये डेट है, ये डेट मैंने मेंशन करी है, ऊपर हेडिंग नहीं डाली मैंने यहाँ पे, ये डेट है। ठीक है, ये डेट, तो फर्स्ट को अगर हुआ है तो डेट यहाँ पे डाल दे, कुछ भी आप मंथ ले लें जो भी लिखा हो, 1 मार्च फॉर एग्जाम्पल,
अगर ऐसा है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश। क्या मतलब वो इसका, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी जर्नल एंट्री लिखी हुई है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं भी आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस कंडीशन में कैश किधर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट साइड पे जा रहा है। तो इससे ये बात कंफर्म हुई कि हमें कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है। लेकिन किस नाम से लिखेंगे, क्या टू कैश के नाम से लिखेंगे? कैश बुक के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा, इसलिए हम लोग जो ऑपोजिट पार्टी का नाम होगा परचेज वो लिखेंगे, बाई परचेज। ठीक है, कितने गुड्स परचेज करें? 5000 रुपीज के। ये 5000 रुपीज यहाँ पे दिखा दी और ये 2 मार्च की बात है, 2 मार्च की बात है। हो गई, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखें। उसके बाद 5 तारीख की बात है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इस कंडीशन की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स बेचे हैं। कैश हमारा किधर आ गया? डेबिट साइड पे, मतलब एंट्री होगी डेबिट साइड पे। जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिए कि जिस साइड पे कैश लिखा होगा उस साइड पे एंट्री होगी, लेकिन दूसरी वाली पार्टी के नाम से, ऑपोजिट साइड वाली पार्टी के नाम से। तो कैश डेबिट साइड पे है, मतलब डेबिट साइड पे एंट्री होगी, लेकिन सेल्स के नाम से। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे एक बार, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, कैश बुक जो है वो सिंगल कॉलम होती है, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम होती है। अभी मैंने सिंगल कॉलम कैश ओपन, इसके अंदर सिर्फ कैश का कॉलम है। डबल और ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, इसी के साथ 2 कॉलम्स और ऐड हो जाते हैं। जैसे कैश का कॉलम है वैसे ही बैंक का और डिस्काउंट का भी कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े जो टिपिकल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर करे जाते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको कैश बुक विद डबल एंड ट्रिपल कॉलम भी बता दूंगा। ठीक है, मैंने ये बेसिक वीडियो रखी है बिल्कुल कि ये फर्स्ट वीडियो है। अगर स्टार्टिंग से कोई इसको देख ले क्लास 11 का बच्चा, तो ये उसको कैश बुक के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसको समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्री से हम कैश बुक में कैसे एंट्रीज करते हैं। इतना सा मेरा मकसद है इस टॉपिक को कवर करने का। ठीक है भाई, सेल करी, कितने रुपए की सेल हुई है देखें क्या हो रहा है सेल के अंदर। 4000 रुपए की सेल हुई है 5 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 5 मार्च और यहाँ कैश में डालते हैं 4000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ये आ गई एक बात, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्रेडिट खरीदा है, उधार, कैश आए ही नहीं। जर्नल एंट्री तो हम बना सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कैश यहाँ पे नहीं आया तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश बेसिस पे हो। ठीक है, अब हम पेमेंट कर रहे हैं रवि को, तो रवि को जब पैसे दे रहे हैं तो हाँ कैश की बात आ गई, तो हम ये एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्कुल बेसिक से जर्नल एंट्री, रवि डेबिट टू कैश, यही तो करते हैं। ठीक, तो रवि कैश किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे जा रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट पार्टी के नाम से, मतलब रवि के नाम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, बाई रवि। कितने तारीख की बात है? 13 तारीख की बात है, 13 मार्च। ठीक है, और कितने पैसे दिए? 7000 रुपए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश सेल, फिर गुड्स बेचे हैं, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश डेबिट साइड पे आया, मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे फिर से टू सेल्स के नाम से, टू सेल्स के नाम पे, टू सेल्स अकाउंट। कितने तारीख की बात है? 15 तारीख की। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 15 मार्च। ठीक है, और अमाउंट क्या है इसका? कैश सेल का 8000 रुपए की सेल है। ठीक, बिल्कुल इजी और बेसिक सी बात। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। अब हम गुड्स चाहे ऑफिस के लिए खरीदे चाहे घर के लिए, हमें देखना कैश है। ठीक है, अगर कैश पे ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो गुड्स परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 6000 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। इसकी जर्नल एंट्री क्या थी? फटाफट याद कीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आया तो कैश गया। ठीक है, इसका मतलब कैश क्रेडिट साइड पे, तो एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे, लेकिन ऑपोजिट वाले के नाम से। क्या हो जाएगी? बाई
फर्नीचर, तारीख क्या है 18 तारीख 18 मार्च और डेट अमाउंट 6000 रुपीज का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस पेड रेंट, दोनों कर रहे हैं तो हम डबल एंट्री कर देते हैं इसकी, दोनों पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास से कैश जाता है और वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया है। ठीक है, इसका मतलब कैश का नाम किस साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे, तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे ही, लेकिन डेबिट वालों के नाम से। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई वेजेस और बाई रेंट। ठीक है, डेट क्या है 20 और 24, 20 मार्च 24 मार्च, 380 और 400 रुपए, तो 380 हो गया और ये 400 हो गया। नेक्स्ट रिसीव कमीशन, इसी का उल्टा हो गया, कैश आ रहा है अपने पास तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, होगा या नहीं होगा। तो इस बार कैश किस साइड पे आ गया, कैश आ गया इस बार डेबिट साइड पे, मतलब एंट्री होगी डेबिट साइड पे टू कमीशन के नाम से। देखिए जर्नल एंट्रीज अगर आप ना भी बनाएं तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बार बार जर्नल एंट्री कहाँ तक बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाने के लिए बार बार बना रहा था, बट आप चाहें तो वैसे भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जहां आपने 1-2 क्वेश्चन करे उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जर्नल एंट्रीज कोई अपने आप से डायरेक्टली कैसे पोस्ट करना है। 26 तारीख की बात है, 26 मार्च, समझे आप। उसके बाद विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पैसे निकाले हैं, ठीक है, और सैलरी भी पे करी है, तो दोनों खर्चे हैं आपके। तो आप क्या कर लें, ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और उसके बाद सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, दोनों जब काम करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट, मतलब कैश क्रेडिट साइड पे तो अमाउंट एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे, बाई ड्रॉइंग्स और बाई सैलरी, दोनों की तारीख 28 और 31, और साथ में अमाउंट 1000 और 900। ठीक है, ये थी बिल्कुल बेसिक सी बिल्कुल बेसिक एंट्रीज जो कैश बुक में करने का तरीका है। ठीक है, इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट। कैलकुलेटर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल रेसिप्ट, और इधर लिखते हैं हम लोग टोटल पेमेंट। ठीक है, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो आए हैं और ये वो पैसे जो हमने पेमेंट कराए हैं, और ये हम लोग मंथ के एंड पे करते हैं, तो 31 मार्च को ही रखते हैं काम। ठीक है, 31 मार्च को। ठीक, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, जोड़ लेते हैं फटाफट, 7, 5, 12 और 4, 18, 18 1 19,000, 19,000, 4, 3, 780, 19,780 प्लस 7, 12, 6, 18 और एक 19,780 प्लस 900, तो 20,680 रुपये हो गए, 20,680 रुपीज। और इस साइड पे कितना आ रहा है, 20 और 24 और 8 32, 32,000 रुपीज इस साइड पे आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। ठीक है, अच्छा, तो जिधर का अमाउंट बड़ा होता है उसमें से छोटी साइड वाले अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 32,000 माइनस 20,680, तो 11,320 रुपये बच रहे हैं, वो हम जिस साइड पे कम आ रहा होगा उस साइड पे लिख देंगे, और किस नाम से लिखेंगे, बाई साइड है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस क्लोज डाउन, बस ये काम करना है। और उसके बाद दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा 32,000, और इधर भी इन दोनों का प्लस करेंगे तो 32,000 रुपीज आ जाएगा। अब जो बैलेंस यहाँ पे 31 मार्च को क्लोज डाउन हुआ है
वो नेक्स्ट मंथ में, ये तो क्लोज हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो पैसे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे कि 11,320 रुपए ज्यादा थे। अब उसके बाद से फिर जो ट्रांजेक्शन होंगे वो आगे करे जाएंगे। तो ये था बेसिक तरीका कैश बुक के अंदर एंट्रीज को करने का सिंगल कॉलम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का पूरा। और इसके बाद एक वीडियो और बना रहे जिसमें हम आपको डबल एंट्री कैश बुक विद डबल ट्रिपल कॉलम के साथ सिखा देंगे, और अगले ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।